बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक छोटे से टॉपिक के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं या तरंगे होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं उन चीज़ों के। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो हमको पता ही लग गया है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रकार से एक वेव के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बनती हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सिंपल कोई भी वेव है, चाहे वो लाइट वेव है, साउंड वेव है, उसके कॉमन से फीचर सभी के होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक वेव जो है रेड कलर की, ये ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स इस वेव के दिए गए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। बीच वाली जो लाइन है वो सेंटर लाइन है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उतार चढ़ाव, इस प्रकार से एक वेव, चाहे वो साउंड वेव है या आप बोल सकते हो लाइट वेव है, वो इस प्रकार से मूव करती है। तो ये जो हमारे पास बेटा ये जो ऊपर आ रहा है ये चीज़, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट आ रहा है ऊंचा ऊंचा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रस्ट। ठीक है बेटा, और ये जो नीचे वाली जो खाई जो आपकी बन रही है, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये क्रस्ट और ट्रफ हैं, हमारे हर किसी वेव में होंगे। ठीक है, जब दो क्रस्ट के बीच में, जैसे आपके पास एक क्रस्ट हमारा ये है और एक क्रस्ट हमारा ये है, इन दोनों क्रस्ट के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग लिखते हैं लैम्डा के साथ। उसी प्रकार से दो ट्रफ, अगर हम नीचे वाले ये दो ट्रफ ले रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इसको भी हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अगर हम लोग ट्रफ की बात करें, ये ट्रफ है, तो इस ट्रफ की जो गहराई है यानी कि ऊंचाई जो है, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को बेटा हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए के साथ। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक क्रस्ट को लें, ये वाला क्रस्ट है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो कुछ करेक्टरिस्टिक सामने यहाँ से निकल के आए हैं हमारे पास कि एक, चाहे वेव कोई भी है, उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ट्रफ, क्रस्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बात करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मूव्स फ्रॉम थ्रू स्पेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में से मूव कर सकती हैं, और बाकी दूसरी वेव्स की तरह इसमें भी एनर्जी होती है। ऑल मैटर इज़ इन मोशन, सारा का सारा जो मैटर है वो मोशन में होता है। ऑल मैटर हैज़ चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि सारे के सारे जो मैटर है उसमें कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जो मैटर हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, निकालते हैं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो इस लाइट की स्पीड के बराबर होती है, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो बढ़ेगी, तो एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। जैसे जैसे ईएम वेव्स की वेवलेंथ कम होगी, उसकी एनर्जी भी इंक्रीज। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा कैन ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, एक वैक्यूम के थ्रू भी पास कर सकती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक ऐसी वेव है ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज एस्केलेट, जब एक इलेक्ट्रिक चीज़ मूव करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्रिएट होती है और एनर्जी भी उसमें होती है। लाइट एस्केलरेट्स फ्रॉम द एस्केलेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करेंगे तो लाइट की वहाँ से प्रोडक्शन होती है। एक वैक्यूम में सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर होती है, दैट इज़ द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। है कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है तब बनती हैं जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक प्रॉपर एंगल के ऊपर कंबाइन करेंगी। ये देखिए नीचे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब एक प्रॉपर एंगल के ऊपर, प्रॉपर कोण के ऊपर जब ये दोनों फील्ड्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी। ये इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस जो होती हैं इन फील्ड्स के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे के साथ फिर आपस में इंटरेक्ट करेंगी और एक दूसरे को इंड्यूस करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वेव्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में जुड़ जाएंगी एक प्रॉपर एंगल के ऊपर, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।